नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। अभी तक हम लोग जो बात किया आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और आईपी एड्रेस का आज हम लोग फाइनल पार्ट देखने वाले हैं। इस संदर्भ में मैंने पिछले 2 दिनों में जो डिस्कशन किया है उसको थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 4 से 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद उसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। होपफुली कि अभी तक आपको आईपी एड्रेस के बारे में समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, अगेन आई एक्सप्लेन, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर या बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। ओके। और टेलीफोन नंबर जो है ह्यूमन नंबर डाल करते थे डायरेक्टली कम्युनिकेट होने के लिए, लेकिन क्योंकि अब डिवाइसें बदल गई हैं, अब जो डिवाइसें हैं वो स्मार्ट डिवाइसेज हो गई हैं और ऑपरेट भले इंसान कर रहा है लेकिन मशीनें एक दूसरे से बातें करती हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह से इंसानों को एक दूसरे से बात करने के लिए आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है, टेलीफोन नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही मशीनों को अगर आपस में बात करना है क्योंकि वो बाइनरी भाषा को समझती हैं, तो टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी स्वरूप यानी आईपी एड्रेस, इसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। टेलीफोन नंबर का कंपेरिजन हमने देखा और आईपी एड्रेस के बारे में भी हमने कुछ कल बात किया, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। आईपी एड्रेस के बारे में बोला कि ये भाई बेसिकली इन्होंने एक तरह का एक एड्रेस बनाया था टेक्निकल। जो पहले IPv4 और IPv6 2005 से पहले अगर हम बात करें तो आईपी केवल आईपी एड्रेस होते थे। जबकि संख्या बढ़ने लगी तो हम लोगों ने इसको मॉडिफिकेशन एक नया वर्जन भी लाया जिसे हम लोग IPv6 कहते हैं। जो पुराना वर्जन था वो 32 बिट का था, जो नया वर्जन है वो 28 बिट का है। और सारे बिट को हमने 8 के ग्रुप में किया था और डॉट के द्वारा। ये मैं IPv4 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इन्हें डेसिमल नोटेशन बोलते हैं। अगर हम किसी भी ब्लॉक के बारे में बात करें तो 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 25 है। तो सभी आईपी एड्रेस वैलिड होते हैं जो इसके बीच में लाई करते हैं, राइट। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आईपी एड्रेस भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि टेलीफोन नंबर भी दो भागों में बटा होता था, फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला पार्ट। तो यहाँ भी वही है, फिक्स वाले पार्ट को हम नेटवर्क आईडी नाम दे देते, कस्टमर वाले को हॉस्ट बिट, सेम चीज होगी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आईपी एड्रेस जब डेवलप किया गया था, जब बांटा गया था दुनिया को, तो यूएस ने क्या किया था, आईपी एड्रेस को प्रॉपर ABCD करके उन्होंने क्लासफुल आईपी बनाया था, जिसका उन्होंने कहा था कि कुछ पार्ट जो ए कब कहलाएगा, बी कब कहलाएगा, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो उन्होंने इंडिया और चाइना में बांटा था वो सफिशिएंट नहीं थे आईपी, तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना था। तो उस जो उन्होंने बांटा उसके अलावा उसी में से कुछ और भी आईपी उसी लेयर में रहते हुए हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसको हम लोग क्लासफुल आईपी कहते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन हो दोबारा से हमारे पुराना जो सेशन रिकॉर्डिंग उसे आप देख सकते हैं। तो अगेन आई रिपीट 1 मिनट मोर कि हमने जैसा शुरू किया था, मैं अपने ही टेलीफोन नंबर के बारे में बात कर रहा था कि हमारा टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे है, ये दो भागों में बटा है, फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला पार्ट। फिक्स पार्ट जो है, अगर इसको हमें ये कहीं हम चेंज नहीं कर सकते पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन जो लास्ट का पार्ट उसकी स्टार्टिंग बिट होगी 30, जिसको हम लोग नेटवर्क आईडी के रूप में जानते हैं, और लास्ट वाले को 999। तो ये हमारा जो है नेटवर्क आईडी, टेलीफोन में तो एक्सचेंज आईडी, बट आईपी एड्रेस में इसको नेटवर्क आईडी के रूप में जानते हैं। 999 दिस इज अ लास्ट आईपी एड्रेस, लास्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज अ ब्रॉडकास्ट आईडी। दोनों ही पक्ष में अगर नए वर्जन में इसका नॉर्मलाइजेशन करें तो भी वही होगा जो पुराने वर्जन में था। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना है माइंड के अंदर, ठीक है। और इसमें अगर हम टेलीफोन के बारे में और मोर बात करें तो टेलीफोन 000 999 तो देते नहीं, तो उसकी जो रेंज स्टार्टिंग होती है 1 से लेकर 998, ऑलरेडी अवेयर ऑल ऑफ यू। टोटल संख्या 1000 संभव थी, लेकिन दो हमने दिया नहीं तो 998 हो गया, राइट, ठीक है। और 000 को हम लोग नेटवर्क आईडी बोलते हैं और 999 को लास्ट वाले को ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इस संदर्भ में मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने कराया था, एक और हमने पीपीटी में क्वेश्चन रखा हुआ है, 117.239.12.196। हर एक ब्लॉक की जो वैल्यू रेंज है 0 से लेकर 255 के बीच में, डेफिनेटली ये वैलिड आईपी हो गया। और /24 दिया हुआ, /24 जो लिखा है इससे ही हम ये समझ पाते हैं कि इसका कितना फिक्स पार्ट है और कितना कस्टमर वाला पार्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड से ये जो /24 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक इसका जो आपका, अगर हम बात करें यहाँ तक, ये हो गया फिक्स पार्ट। और या इसको नेटवर्क बिट भी बोलते हैं, एक ही मतलब है, नाम अलग होने से कोई चीज़ें बदल नहीं जाती। और जो लास्ट के बचे टोटल 32 है,
तो 24 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, जो 8 है वो कस्टमर वाला बिट हो गया। तो अगर ये दोनों जानकारी हो गई तो इस आधार पे अगर हम इसको वो निकालना चाहें नेटवर्क आईडी और लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी, तो जो फिक्स पार्ट है हमने क्या किया यहाँ पे ब्लॉकिंग करके आपको दिखाया कि भाई 4 अलग अलग सेपरेट ब्लॉक के तौर पे जाने जाते हैं, सारे 8-8 बिट्स के होते हैं, ठीक है। और /24 है तो लेफ्ट हैंड साइड से लेके 24 बिट यानी यहाँ तक ये फिक्स पार्ट होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रिमेनिंग जो है कस्टमर वाला बिट हो गया, ठीक है। अगर हम नेटवर्क आईडी निकालने की बात करेंगे, ठीक है, तो ये सारे बिट को हमें जीरो करना पड़ेगा। और जब मैं लिखने की बात हो, क्योंकि इंसान अभी भी डेसिमल में लिखता है, तो फिर आपको ये यहाँ तक फिक्स पार्ट और जीरो। इसमें आप सब लोग से मैंने कल पूछा भी था, तो आप सब लोग फटाफट आंसर भी दे रहे थे, तो डेफिनेटली ये बात अगेन आपको समझ में आ गई होगी। ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए लास्ट ऑल 8 बिट्स आर 1, इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा। तो दिस इज आपका ये जो आपके सामने जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे फर्स्ट आईडी और नेटवर्क आईडी बिल्कुल क्लियर है, आप निकाल भी सकते हो। इसमें कुछ पॉइंट और भी होते हैं जो हम बात करेंगे। इसमें रेंज 1 से लेकर 254 तक होगा। टोटल कस्टमर 256 माइनस 2 यानी 2 की पावर 8 माइनस 2 254, इतना निकाल चुके। अभी मैं एक चीज इसमें रह गई, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो ये 4 चीजें तो आपको अब तक समझ में आ चुकी हैं, शुरू की चारों चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। नेटवर्क आईडी किसको बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट किसको बोलेंगे, आईपी रेंज किसको बोलेंगे ना। लास्ट में बच जाता सबनेट मास्क। तो आज हम इसी के साथ इस चीज को खत्म करेंगे। एक चीज हम ये खत्म करने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर कोई चीज क्लासलेस आ जाए, मतलब पहले क्या जो बांटा था तो उसमें /8 था क्लास ए के लिए, /B था क्लास बी के लिए, /16 और /24 था क्लास सी के लिए। लेकिन इसके अलावा बाकी कुछ भी लिख दोगे और सब वो आपका क्लासलेस उसमें हो जाता है, क्लासलेस में चला जाता है। तो /25 है, तो उस केस में नेटवर्क आईडी कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर उसमें क्या सीधे सीधे हम फिक्स लिख रहे थे तो ऑल बिट हमने वो कर दिया था, लेकिन अगर यहाँ /25 हो जाए तो उस केस में कैसे निकालेंगे, थोड़ा ट्राई करके आप लोग देखिए। आप मुझे कुछ बताने में सक्षम है इस बात को, थोड़ा सा माइंड लगाए तो बता भी सकते हैं। यस आदित्य, कैन पॉसिबल, अगर आड आ जाए तो जो मैंने बात बताई है। सर मेरे ख्याल से सेम रहेगा नेटवर्क आईडी, क्योंकि क्लासलेस आईडी हो जाएगी, इसलिए नेटवर्क आईडी सेम। क्लासलेस और क्लासफुल को एक साथ मत जोड़ो। क्लासलेस में जो चीज़ है अब आपके सामने ये है, ठीक है। डेफिनेटली एक पहचान तो कर लिया कि ये क्लासलेस होगा, क्योंकि /24 जो बताया गया था उसमें से नहीं है, उसके अलावा बाकी में से है, ठीक है। अब हम इसमें नेटवर्क आईडी निकालेंगे। नेटवर्क आईडी जैसा कि हमने अभी बताया था, तो हमने क्या किया था, नेटवर्क आईडी कैसे निकाला था, बहुत ही सिंपल। हम जो भी फिक्स पार्ट है उसको ज्यों का त्यों रखना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट को सारे जीरो करना है। ब्रॉडकास्ट के लिए फिक्स पार्ट को ज्यों को त्यों रखना है, रिमेनिंग पार्ट को 1 करना है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर अपनाना है। इसका क्लास लेस से या क्लास फुल से कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको एक तरीका बताया, उसी तरीका का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, मैं पीपीटी बना रखा है इसकी, मैं दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, सिंपली जो चीजें लिखी गई हैं उनको हमने सबसे पहले इसी भाग में जो हमने बात की थी में स्प्रेड कर दिया, ये सारे हमने ब्लॉक अलग कर दिए, ठीक है। अब जो कहा गया /25 है, /24 होता तो कुछ सोचना ही नहीं था, शुरू के 3 फिक्स होते फटाफट निकाल देते आप। लेकिन /25 है तो पहली बात तो हमने अगली लाइन में लिखा कि भाई चलो फिक्स बिट इसमें 8 बिट है, 8 8 8। अब जो मैंने बताया नेटवर्क बिट यानी फिक्स बिट लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसके 8 फिक्स हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और इसके भी 8 फिक्स 16 हो गए, इसके भी 8 24 हो गए। लेकिन एक बिट जो होगा इसमें से फिक्स होगा आउट ऑफ 8 में से। तो ये जो फिक्स है इनका तो ब्लॉकिंग कंप्लीट है, तो उनको ज्यों का त्यों डाटा में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। लेकिन जो लास्ट वाला है हमें पूरा का पूरा एक हमें वो करना पड़ेगा, इसको पूरा का पूरा 8 बिट के, क्योंकि ये बाइनरी है। डेसिमल तो हम अपने समझने के लिए लिखा है, लेकिन वास्तव में दी जा रहा है बाइनरी। तो मैं 8 बिट के बाइनरी में इनमें तोड़ूंगा। मैंने इसका 8 बिट का बाइनरी लिख दिया, और एक जो पहला लेफ्ट हैंड साइड जो पहला जीरो को मैंने बड़ा इसलिए किया कि ये फिक्स है, जो दिखाने के लिए, ठीक है। अब मुझे नेटवर्क आईडी निकालना, तो नेटवर्क आईडी में जैसा कि मैं बता चुका हूं, जो फिक्स पार्ट होते हैं यहां से लेके यहां तक, ये तो आप डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते, ठीक है। और लास्ट में कुछ भी आए, कुछ भी लिखा हो, तो सारी गिनती शुरू होनी है जीरो से। तो हमने सारे जीरो कर दिए नेटवर्क आईडी के लिए। और जब मैं जीरो कर दूंगा तो उस केस में जब हमें इस ब्लॉक की पूरी वैल्यू लिखनी होगी, तो इसकी पूरी वैल्यू आएगी जीरो। तो डेफिनेटली इसकी जो नेटवर्क आईडी आई वही आ गई 10.10.
10 डॉट यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी जो नेटवर्क आईडी आपकी आ गई 10.10.10.0/25। दिस इज द नेटवर्क आईडी फॉर द दिस ओके। सेम ब्रॉडकास्ट निकालना है तो ये जो फिक्स पार्ट है इसको तो आपको डिस्टर्ब करना ही नहीं है। ये जो फिक्स पार्ट है यहाँ से लेकर इसमें हम लिख देते हैं, ये जो फिक्स रहा प्लस ये वाला पार्ट फिक्स होगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी सारे बिट जो आपके बचे जो इस सारे के सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा इकट्ठा करके ही मैं लिखना, जिसकी वैल्यू आएगी 127। यानी इस केस में जो ब्रॉडकास्ट आईडी आएगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो 10.10.10.127, क्योंकि यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 127 आ जाएगा /25। ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। आईपी रेंज 0 देना नहीं है, 127 देना नहीं, 126 आ जाएगा, 1 से लेके 126। निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, वो क्या करना है, आपकी 2 की पावर आपका हो जाएगा जितना बचा कितना 32 में से 25 माइनस कर दो, जो भी आएगा ये आ जाएगा 128। उसमें से पहला और माइनस दूसरा करना, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 126 आएगी, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली कि अभी बातों बातों में तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं और समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा क्या वास्तव में आपको समझ में नहीं आया। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन, कृपया उसका आंसर बताएं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, यही करते हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं 192.168.5.4 प्लस 30 कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला निकालिए नेटवर्क आईडी, देखते हैं कर पाते हैं नहीं। यस, मुस्कान, सौम्या, श्रीकांत, राहुल। राहुल ट्राई। इसके साथ ही आपका आईपी एड्रेस खत्म होने वाला है, इससे अच्छी आप किसी को भी समझा सकते हो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, लास्ट वाली जो समझने वाली चीज है, क्योंकि आगे फिर हम इसका प्रैक्टिकल यूज करने वाले हैं। पूरी 1-2 क्लास और रहेगी, देन ओवर। नहीं आ रहा तो बता देना, हम बता देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। नेटवर्क आईडी कैसे निकालोगे, डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 30 बीट फिक्स होगा, इसके हिसाब से मतलब ये जो मैंने बताया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इनको सेपरेट सेपरेट ग्रुप में लिखोगे। शुरू के 3 ब्लॉक जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के वो तो फिक्स है, उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन लास्ट का जो 4 है इसको 8 बिट के बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, और लेफ्ट हैंड साइड से 24 तो ही गए, 6 बिट को फिक्स कर दोगे। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसकी जो वैल्यू आएगी, नेटवर्क आईडी में सारे 0 करना है और ब्रॉडकास्ट में सारे 1 करना है, सिर्फ इतनी सी बात करनी है। तो देखते हैं आप कर पा रहे हैं या नहीं, करके बताइए। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, आप समझते रहिए। 192 फिक्स हो गया, 168 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया। अब ये जो 4 है इसकी हम 8 बिट की बाइनरी लिखेंगे। 8 बिट में आ गया, ठीक है, 8 बिट की होगी, 8 बिट में 4 का ही आ गया। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया 4 की हो गई ना बाइनरी, 8 बिट में आ गई। अब मैंने जो बताया आपको, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया। तो इसकी जो नेटवर्क आईडी आएगी, कुछ सोचना ही नहीं है, जो फिक्स पार्ट है उसको डोंट डिस्टर्ब, रिमेनिंग पार्ट आला 0, तो पहले से 0 है तो कुछ करना ही नहीं। तो नेटवर्क आईडी यही हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा है। इसकी नेटवर्क आईडी आ जाएगी बिल्कुल सिंपली तरीके से 192.168.5.0/30। ठीक है, नेट सॉरी 0 लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, फिर से तो कर देते हैं। 192.168.5, ये सारे हैं, सारे 0 रखोगे, लेकिन जब सॉल्व करने की होगी तो इन 8 को, जब सॉल्व करोगे तो इन 8 को सॉरी इन 8 को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा जो 8 बिट है यहाँ से यहाँ तक, ये तो फिक्स रहेगा पूरे, और फिक्स वाला यहाँ से यहाँ तक को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, सॉरी 4 आ जाएगी।
तो यहाँ पे जो लास्ट में वैल्यू आएगी 4/30। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईडी निकालूं। ठीक है, सेकंड इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी भी 192.168.5 तो फिक्स हो गया। ये आएगा 1 2 3 4 5 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका रहेगा। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग बिट है उन्हें 1 रखना है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो ये जो आपके लास्ट के जो 8 ग्रुप है इनका सोल्यूशन लिख दूंगा, इनका सोल्यूशन। और इनका सोल्यूशन आएगा 1 2 7 आ जाएगा। तो जो ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा वो आपका केवल 192.168 डॉट आपका 5.7/30 हो जाएगा आपका। अब इसमें रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगा 192.168.5.4 देना नहीं, यानी 5 से जाएगा। ठीक है, एंड इसमें 2 ही मिलेंगे, 6 मिल जाएगा लास्ट में। 5 से 6 लिख सकते हैं ना, 5 to 6, क्योंकि 7 तो देना नहीं लास्ट में। अब देखोगे केवल 2 ही आईपी मिलेगा। कैलकुलेट भी करना चाहोगे तो बहुत आसान है। 2 की पावर आपका 32 में से 30 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये बच गया आपके 4, और पहला और लास्ट देने नहीं, तो आपके बच गए 2। तो जो आपके सामने दिख रहा हो 5 और 6, 2 ही पॉसिबल होंगे केवल इस नेटवर्क में, केवल 2 ही आईपी यूज होंगे। तो यहाँ तक तो आपका नेटवर्क आईडी की बात बची। अब बच गया सबनेट मास्क। अब हम वापस आते हैं, लास्ट में क्वेश्चन और रह गया सबनेट मास्क। ये क्या चीज है? तो कोई अनम्यूट होगा? यस सादित प्लीज। छोटा सवाल है। यस सर। मैंने ये जो आईपी एड्रेस लिखा है 10.10.10.64/24/25, ओके, आपको कैसे पता चला कि इसमें कितना बिट फिक्स है, कितना बार कस्टमर वाला है? अगेन आई रिपीट, जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है लगातार बता रहा हूँ, ये 10.10.10.64/25 लिखा है। अगर मैं आपसे पूछ दूं इसमें कितना भाग फिक्स है या कितना भाग कस्टमर वाला है, तो कैसे बताओगे? या कितना नेटवर्क बिट? लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, सिंपली फिक्स वाला पार्ट कैसे बताओगे, कैसे मालूम चलेगा आपको? ऐसा सवाल नहीं पूछा, मैं तो बार बार बता रहा हूँ। अगर आपके स्क्रीन पे ये जो चीज लिखी है इसमें कितना भाग फिक्स है वो आप कैसे बता पा रहे हो? इसको देख के तो बता रहे हो ना, यही तो मैंने बताया। ये जो /25 लिखा है उसी को देख के ही तो आप बता पा रहे हैं कि फिक्स है इसका, जो भी आउट ऑफ 32 में से 25 बिट फिक्स है जो यहाँ पे लिखा होता है। तो ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है ये तो इंसानों के लिए लिखा है। इंसान अपने फॉर्मेट, इंसान तुरंत समझ जाता है। अगर मैं यहाँ पे /24 कर दूं तो आप कहोगे अच्छा 24 बिट फिक्स है। /8 कर दूं तो आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड से 8 बिट फिक्स है। ठीक है, ये इंसानों के लिए है। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया इसका कितना भाग फिक्स है? इंसान तो स्लैश भी जानता है, पॉइंट भी जानता है, डिवीजन भी जानता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब जानता है, लेकिन उनको कैसा पता? मशीन तो केवल बाइनरी भाषा जानती है, उसको फॉरवर्ड सेलेक्ट तो उसको कुछ नहीं आता। मशीन को केवल प्लस करने आता है और बाइनरी भाषा आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता उसको। तो मशीन को कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में अगर बात करूँ, ये मेरा रियल कंप्यूटर है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये मान लो कि मेरा रियल कंप्यूटर में यहाँ कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट में, चेंज एडाप्टर सेटिंग में चले जाए। हर कंप्यूटर में आपको लैन नेटवर्क पे जाना, सीधा सा बात है। इसको यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। इसमें टीसीपी आईपी जो है वहाँ पर ये है आप क्या गूगल के प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा तो ये वो लोकेशन आ जाती है जहाँ पे इस कंप्यूटर को आईपी दिया जाना है। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक है। अगर मैं मैनुअली आईपी दूं तो पहले लोकेशन में जो मैंने अभी डाला था 10.10.10.5 लिख दिया। ठीक है,
उसके अगले लोकेशन में सबनेट मास्क लिखा होता है। तो सबनेट मास्क बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो सबनेट मास्क हम क्या डालेंगे, तो ये जो सबनेट मास्क है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर, अगर मैं इस कंप्यूटर की बात करूं, इस कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे /24 या 30 कंप्यूटर को नहीं समझ में आता। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इसके कितने भाग फिक्स हैं और कितने नहीं फिक्स हैं, वो यहाँ वाले जो मार्क्स है, बेसिकली मार्क्स होता है। मार्क्स तो एक ही था, क्लास A B C D और E एक ही बनाया था, लेकिन बाद में हम लोग क्लास लेस में चले गए। तो इसलिए ओवरऑल पूरी दुनिया अगर बात की जाए, मैं जमीन की बात करता हूँ, अर्थ की बात करता हूँ, अर्थ तो एक ही है, लेकिन इंसानों ने क्या किया, अर्थ को बोला कि भाई इसमें महाद्वीप हैं, 5 महाद्वीप हो गए। फिर बोला इसमें एशिया है, एशिया के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश है, यूपी के अंदर वाराणसी है, वाराणसी के अंदर ये शिवनगर कॉलोनी है, शिवनगर के कॉलोनी के अंदर ये मकान नंबर है, इस मकान नंबर के अंदर मेरा घर है, मेरे घर के अंदर मेरा कमरा है, मेरे कमरे के अंदर मेरा बेड है। ये इंसानों की बनाई हुई है। अगर आसमान से देखोगे तो पूरा अर्थ आपको एक ही नजर आएगा। तो वैसे ही पूरी बिट तो 32 बिट था, लेकिन इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से इनको एक प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना शुरू किया। पहले बनाया क्लास ABCD, ABCD आ गया, इंडिया वालों ने जुगाड़ लगा दिया, भैया मुझे बी दे रखा है लेकिन बी से काम नहीं हो रहा, मैं इसको और छोटे छोटे टुकड़े में कर देता हूँ। ठीक है, तो जो इनको ये जो छोटे जो बनाएगा ना ABCD, ये इनकी पहचान है। ठीक है, /8/16/24 ये पहचान है, इनको हम बोलते हैं मास, या में यस के मास। लेकिन इंसान ने इतने टुकड़े कर दिए कि इनके भी टुकड़े हो गए। तो ओवरऑल पूरे सिस्टम को हम लोग सबनेट मास कह देते हैं। इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इस लाइन से ही हमारा एक कंप्यूटर, अगर मैं ये स्क्रीन पे आप देखेंगे, ये जो IP एड्रेस लिखा है कंप्यूटर इस लाइन से, तो ये तो डेसिमल में लिख रहे हैं हम और अपने आप के समझने के लिए, लेकिन वास्तव में ये बाइनरी है। कंप्यूटर तुरंत बाइनरी कन्वर्ट कर देता है। तो जो अगली लाइन है, यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। उस बाइनरी की मदद से ये समझ जाता है कि जो IP एड्रेस लिखा है उसका कितना फिक्स पार्ट है, यानी नेटवर्क वाला बीट है, या कितना कस्टमर पार्ट है, यानी हास्ट वाला बीट है। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले क्लीन कर लेते हैं, तो पहले बंद करते हैं, वापस आते हैं PPT पर। ठीक है, तो इसमें इस कंप्यूटर को बताना, तो इसके लिए मैं ऐसा एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा रफली इजीली बता, तब 25 पे भी बताने में आसान रहेगा। मान लो एक क्वेश्चन है 192.168.5.4/24, मैं कहूँ इसका सबनेट निकालो, सबनेट मास्क निकालो, तो आप तो आसानी से पहचान गए कि 24 बिट फिक्स है आपके लिए। लेकिन कंप्यूटर को कैसा पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड तक जितने बिट फिक्स हैं, जितने बिट फिक्स हैं टोटल आपके 24 बिट फिक्स हैं, उतने हर एक ब्लॉक क्या 1 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट फिक्स पार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 24 हो गया। जो फिक्स पार्ट है उनको तो 1 कर देंगे, बाकी जो बचेगा उन सबको 0 कर दोगे। अब इंसान क्या करेगा, इन सब की वैल्यू लिखेगा, क्यों हम तो डेसिमल लिखेंगे 255.255.255.0। तो हम लिखेंगे 255, अगली वाली लाइन में क्या लिखेंगे 255.255.255.0। कंप्यूटर क्या करेगा, तुरंत उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, जिसको मैं दिखाता हूं आपको। ये कंप्यूटर जैसे मैं इस लाइन में लिखूंगा, कंप्यूटर तुरंत कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और गिन लेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तक काउंट करेगा, हाउ मेनी बिट्स आर 1, दैट काउंटिंग इज डिसाइडेड कि नंबर ऑफ बिट कितने फिक्स हैं, और इसको ही हम लोग सबनेट मास्क करते हैं। सबनेट मास्क इज नथिंग, सबनेट मास्क का प्रयोग कंप्यूटर को बताने के लिए कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। ठीक है ना, तो जैसे आपने यहाँ बताया कि कितना भाग यहाँ, इसका सबनेट मास्क से हो गया, इसकी वैल्यू ये होगी। अगर मैं यहीं पे लिख दूं, अब आप लोग सब लोग बता दो 10.10.10.5/16 है, इसका सबनेट मास्क कितना होगा? यस प्लीज द गिव द आंसर इन द चैट। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट्स आर 1,
तो एज पर जो मैंने आपको डिस्कस किया, व्हाट इज द सबनेट मास्क, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक 1 हो जाएगा आपका, नॉट 1 2 3 4 5, बाकी सारे बिट जीरो हो जाएंगे, सारे बिट आपके जीरो हो जाएंगे। यस, मुस्कान ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, बाकी लोग भी दे सकते हैं। 255.255.0। ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है एग्जाम के कंपटीशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल या रॉन्ग सबनेट मास्क। तो डेफिनेटली जब उसको आप वो करोगे ना, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, बीच में तो जीरो आ ही नहीं सकता, ये तो काउंटिंग के लिए बनाए गए हैं, इसका प्रयोग तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है इस सबनेट मास्क। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, पीपीटी में आ जाते हैं, जिसमें लास्ट समझते हुए आज का सेशन ओवर करेंगे। अब हम इसमें सबनेट मास्क निकालें। एक बार मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी लिख रखा है कि सबनेट मास्क बेसिकली क्या होता है, आईपी एड्रेस जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हो, तो बाई डॉटेड डेसिमल लाइक हम लोग इस तरह से समझते हैं। यहाँ पे हम बहुत आसानी से समझ गए कि जो /24 लिखा है, इसीलिए मैंने बोला जब आईपी एड्रेस दिया जाता है तो क्लास ए क्लास बी या /24 दोनों में से एक बातें जरूर लिखी जाती है। तो क्लास 8 का मतलब होता है /8, क्लास बी का /16। ठीक है, तो इसी तरह से दोनों में से कोई, आज के जमाने में तो यही मिलता है, /24 समथिंग लाइक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से समझ गए कि 24 बिट फिक्स है, और कितना कस्टमर का है, 32 - 24 8 बिट। ठीक है, इसी तरह बाकी जो कंप्यूटर है केवल बाइनरी चीज को समझते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने सबनेट मास्क का डेवलपमेंट किया, और बहुत ही आसान है, जितने सबनेट निकालना है, जितनी भाग फिक्स है उसको 1 कर दीजिए, रिमेनिंग पार्ट को आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस केस में /25 था, तो हमने पहले 24 हो गए, एक यहाँ कर दिया। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये तो 25, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये पूरे 8 बिट लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ तक 1 2, ये 1 0 0 0 0 इनको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू आएगी 128। दिस इज द सबनेट मास्क। तो ये आईपी एड्रेस का लास्ट पोर्शन था, लास्ट पार्ट था, वो फुल्ली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है, तो आप इन दोनों वीडियो को, पिछले 3 बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाए, आप आसानी से देख सकते हैं, सेशन को ओवर कर सकते हैं। तो इस तरह से थ्योरी का एक और पोर्शन ओवर हो चुका है। अब दूसरा पोर्शन जो कल हम लोग करेंगे, कल भी हम दिन में ही 12:30 बजे क्लास ले लेंगे। तो कल हम लोग क्या करेंगे कि मैं दो चीजें कवर कर लूंगा कल आसानी से, 40 मिनट करीब क्लास होगी, तो आई थिंक 12:30 ओके मुस्कान, 12:30 बजे अवेलेबल हम लोग रहेंगे। ओके सर। ठीक है, तो कल 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में इस जो थ्योरी का लास्ट पोर्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, तभी आप नेटवर्क को समझ पाएंगे, जो नया वाला नेटवर्क है। अभी हमने पुराने नेटवर्क को समझ लिया, नए नेटवर्क में जो टेलीफोन नंबर यानी आईपी एड्रेस को समझ लिया, और एक लास्ट है जो नेटवर्क बनता है, और एक सर्वर का विजिट है, जिसमें हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करना शुरू करेंगे। तो होपफुली कि अगले 2 या 3 सेशन के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे, तब आप लोग लैपटॉप की मदद से इस काम को करेंगे। इलेक्शन का टाइम है, तो हो सकता है कि फिर बाद में क्योंकि 28 से कंटिन्यूस टिल इलेक्शन तक ड्यूटी लगी हुई है, तो बीच में तो फिर रात में ही पॉसिबल होगा, करते हैं इस। ओके, तो एनी कोई क्वेश्चन वी कैन नॉट, अदरवाइज हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, तो अगेन प्लीज सी अगेन दिस वीडियो, एंड मन को बिल्कुल सही करके बैठिएगा, ताकि आप प्रैक्टिकली कर पाएँ। ठीक है ना, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, और एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।